माफी मंगवा के उनसे वापिस करवानी है, जिस तरह से 3 काले कृषि कानून उन्होंने वापिस लिए। हमारे बीच में हमारे हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस सेवा दल के साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं झज्जर पहुँचने पर इनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर पूनम और उनके सभी साथी यहाँ पर आए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगी, जहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस में कूट कूट कर देश भावना, देशभक्ति भरी हुई है, जहां हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने खून से देश को सींचा, अंग्रेजों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया, जहां कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश में शहादत देकर देश को आजाद करवाने का काम किया, एक ऐसी निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, जो पूरी तरह से लोकतंत्र को खत्म करने और उसका गला घोटने पर लगी हुई है। स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने योगदान दिया, जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, जो देश की सरहदों पर देश के रक्षा में अपना खून बहाते हैं, मैं समझती हूं इस तरह की योजनाओं को लाकर देश का अपमान करने का काम किया है। मैं देश के प्रधानमंत्री से आह्वान करना चाहती हूं, मैं देश के डिफेंस मिनिस्टर से इस बात का आह्वान करना चाहती हूं कि क्यों आप डिफेंस के खर्चे में कट लगाकर एक छोटी सी पानी की बोतल, जिसकी आपने 50 बार रिहर्सल की होगी, क्यों उस पब्लिसिटी में देश के जवानों की गाड़ी कमाई का पैसा लगाने में आप लगे हो? क्यों आप पैसा लगाने में लगे हो? क्यों देश के हमारे जो फौज में इस समय भर्ती हैं, कहां अपने 1 रैंक 1 पेंशन, कहां फौजियों को सुविधाएं देने की बात कही थी, और कहां आप एक कॉन्ट्रैक्ट भर्ती की योजना को लेकर आए हैं? आज पूरे देश भर में बीजेपी की इस अग्निपथ योजना के खिलाफ रोष है, और मैं कहना चाहूंगी हमारे युवाओं को, आपको कतई भी डर मानने की बात नहीं है। ये वो प्रदेश है, ये वो देश है जिसमें जय जवान और जय किसान का नारा लगा है। 700 किसानों ने अपनी शहादत दी, दिल्ली के चारों ओर धरने पर बैठ गए। 700 किसानों ने शहादत दी, बहुत से जवानों ने समर्थन किया। पहले ये सरकार किसानों के पीछे पड़ी थी, अन्नदाता के पीछे पड़ी थी। आज ये सरकार जवानों के पीछे पड़ी है, उसमें भी उनको बचत कराकर पब्लिसिटी में पैसा लगाना है, आरएसएस को पैसा देना है। मैं पूछना चाहती हूं ऐसी सरकार से, जब किसी योजना में आपने सलाह मशवरा नहीं किया, धक्के से ऐसी योजना को संख्या बल के आधार पर आप थोपना चाहते हैं। ये हमारा भारत देश है, किसी के दबाव में न आया था न आएगा, और ये योजना आपको वापस लेनी पड़ेगी। मैं अनुरोध करूंगी हमारे सेवा दल के साथियों से, वो यहाँ पर आए और हमारे कुछ नारों के साथ देशभक्ति की भावना को जहाँ भरने का काम करें, साथ साथ इस योजना के बारे में भी हमारे सभी साथियों को अवगत कराने का काम करें। और मैं एक और आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ, हमारे जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो अपनी जिम्मेवारियों को सही ढंग से निभाने का काम करें। मैं नहीं तो मंच के माध्यम से एक बात का आज कहना चाहती हूँ, केवल पद का तमगा लेकर काम नहीं चलना पड़ेगा, सबको मिलकर पसीना बहाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के लिए। याद करना पड़ेगा श्रीमती हमारी इंदिरा गांधी जी की शहादत को, याद करना पड़ेगा राजीव गांधी जी की शहादत को। हमें हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए जी जान लगानी है, और देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस को लाना है, देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस को लेकर आना है। किसी को नहीं डरना है, किसी ईडी से, किसी सीबीआई से, किसको डराना चाहते हैं? भगत सिंह ने देश के लिए फांसी का फंदा चूम लिया था, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था। ये वही लोग हैं जो
महात्मा गांधी जी के अहिंसा के मार्ग पर तो चलते हैं, लेकिन सरदार भगत सिंह जी भी हमारे आइकन हैं, हमारे बहुत बड़े एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके गोरों को भगाने का काम किया था।